नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, बिहार की सियासत फिलहाल काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है। आपको बता दें कि 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है और इसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही है। विधायकों की खरीद फरोख्त तक की बातें सामने आ रही है, यहाँ तक कि जोड़ तोड़ की भी बातें निकल कर सामने आ रही है। और अभी आने वाला 48 घंटा जो है वो बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी 48 घंटे में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको अपने विधायकों को अपने पास रखने के लिए सारी रणनीति अपनानी पड़ेगी और इसको लेकर तमाम तरह की बैठकें भी बुलाई जा रही है। तो फिलहाल हम बिहार विधानसभा में मौजूद हैं। आप देखिए कि यह वही जगह है जहां पर फ्लोर टेस्ट साबित करेगी अभी जो सरकार है वह, और सरकार को बहुमत साबित करना है और इसको लेकर के तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। और यहाँ से जब हम निकलते हैं, यानी कि विधानसभा से जब बाहर निकलते हैं, तो इसके ठीक बाद तेजस्वी प्रसाद यादव का आवास है और वहां पे भी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और ऐसी खबरें आ रही थी कि 10 से 15 विधायक जो है वो इस बैठक में नहीं पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ अब जदयू की अगर बात करें तो जदयू में भी जितने विधायक हैं उनकी बैठक बुलाई गई थी। मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर विधायक दल की बैठक थी और ऐसी उम्मीद नीतीश कुमार जता रहे थे कि शायद उनके सारे विधायक इस बैठक में पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें भी 10 विधायक नहीं पहुंचे और नीतीश कुमार पहले मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर पहुंचते हैं, फिर वहां वह जाके जब देखते हैं कि उनके विधायक नहीं आए हैं, नदारद है, उसके बाद से उनको गुस्सा आ जाता है और वहां से निकलकर वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें भाजपा की, तो भाजपा भी अपने विधायकों को लेकर कहीं ना कहीं इनसिक्योर तो जरूर है, वह भी अपने विधायकों को लेकर बहुत गया जा रही है। वहीं एक सबसे बड़ी खबर जो है आज बिहार की राजनीति से निकलकर सामने आई है कि जीतन राम मांझी से माले के 2 विधायक मिले हैं। इसको लेकर एक अलग तरह की चर्चा चल रही है। माले की विधायक से जब पत्रकारों ने जानना चाहा कि उनकी यह मुलाकात किस लिए हुई थी, तो उन्होंने साफ कहा कि जीतन राम मांझी के स्वास्थ्य को जानने के लिए वो वहां पहुंचे थे। लेकिन उन्होंने एक ही लाइन में एक बड़ी बात कह दी कि जीतन राम मांझी बड़ा खेला कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी पिछले समय में जिस तरह की मांगे करते आए हैं, उसके बाद से यही अनुमान लगाया जाएगा कि कहीं ना कहीं वह भी बड़ा खेला कर सकते हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है। कांग्रेस अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है, तो सभी पार्टियां अपने विधायकों पर पैनी नज़र बना के रखी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्या 48 घंटा जो बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें क्या वाकई में बड़ा खेल होगा या फिर सरकार जो है वो अपना बहुमत साबित कर पाएगी। तो आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत जी, स्वागत बहुत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों में, और ऐसा देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को लेकर इनसिक्योर है, क्या वाकई में ऐसा है कि अपने ही विधायकों पर लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? भरोसा ऐसी चीज़ है जब टूटती है तो उसको जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत चीज़ वादे करके लोगों को भरोसा जीतना पड़ता है। देखिए वही भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव भी, वही भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार और वही भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं जीतन राम मांझी भी। तो तमाम बड़े नेता इस कोशिश में है कि विधायकों का भरोसा जीता जाए। एक-एक विधायकों से बात हो रही है। आज जो भोज का कार्यक्रम है दोनों जगह, उसका पर्पस यही था कि गिनती हो जाए विधायकों की कि कितनी है। लेकिन हम बताएं कि कोई भी जो स्ट्रेटजी बनती है, कोई भी विधायक ये नहीं चाहेगा कि 48 घंटे पहले वो एक्सपोज हो जाए, अपने विधायक दल की बैठक में नहीं जाए। बहुत सारी विधायक है। देखिए अभी एक खबर आ गई थी कि शालिनी मिश्रा नहीं गई हैं जेडीयू के बैठक में, जबकि वो 2 दिन पहले ही अपने पार्टी नेतृत्व को बता चुकी है कि व्यक्तिगत काम से वो विधायक दल की बैठक में नहीं आ पाएंगी। तो इस तरह की चूँकि माहौल ऐसा है ना, कोई अगर कहीं नहीं पहुंच रहा है तो लग रहा है कि कहीं कोई खेला तो नहीं हो गया, कोई बात तो नहीं हो गई। इसलिए विधायकों को एकजुट करने की एक प्रक्रिया चल रही है और लगता है कि एनडीए की तरफ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर कहीं दिक्कत है तो वो महागठबंधन की तरफ ही है। सर, यह बात तो हम सभी लोग समझ पा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सोचेगा कि वो अपना मत ना दे, तो वो 2 दिन पहले एक्सपोज़ खुद को नहीं करेगा, वो इंतज़ार करेगा कि उस दिन डायरेक्ट अपनी बातों को सामने रखे। तो फिर यह जो पार्टी के लोग हैं, विभिन्न दलों के जो लोग हैं, वो लोग ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं, इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं कि बैठकें बुला रहे हैं, या फिर जैसे कि कांग्रेस को ही देख लीजिए, हैदराबाद सारे विधायकों को शिफ्ट कर दिया गया। तो ये जो प्रोसेस है तो ये वही है ना, जैसे आपने कहा ना आगे कि भरोसे का एक संकट है। तो भरोसे का संकट है तो उसको कैसे हम ये किया जाएगा, कैसे उसको बिल्डअप किया जाएगा, भरोसा कैसे जीता जाएगा। तो अब एक साथ सारे विधायक हैदराबाद में हैं,
कहीं से टूट-फूट की संभावना नहीं लग रही है। सारे विधायकों के मोबाइल सर्विलांस पर हैं, कोई बात नहीं कर सकता है मोबाइल पर कुछ इस तरह की बातें। तो उनको भी पता है कि अगर कुछ बात हम करेंगे इधर-उधर की तो वो सारी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। तो अपने विधायकों को एकजुट रखना है 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट से पहले, तो उसका यही तरीका है कि आप विधायकों से मिलिए, वन टू वन मिलिए, बात करिए, उसको भोज खिलाइए। जो भोज चल रहा है आज से कल तक पटना में भोज ही भोज है, सब लोग खाइए। आत्मजा जी आप भी भोज में जाइए, भोज खाइए। तो पर्पस यही है कि अपने विधायकों से एक इंटरेक्शन बना रहे। अगले 48 घंटे तक विधायकों को ऐसा ना लगे कि पार्टी नेतृत्व, पार्टी आलाकमान उसको अलग थलग रखे हुए है। एक आपसी मेल मिलाप का एक वातावरण माहौल बनाने की कोशिश है। चूंकि बिहार की सत्ता दांव पर है, कोई छोटी मोटी चीज दांव पे नहीं है। बिहार की सत्ता दांव पर है और इस दांव को कोई भी पार्टी खोना नहीं चाहता है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे भाजपा के लोग हो। और तेजस्वी यादव का जहां तक सवाल है, मैं बार बार कहता हूं कि लालू प्रसाद के लिए ये एक मौका है, आखिरी मौका है तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने का। अगर वो चूकते हैं 12 तारीख को, तो फिर आरजेडी को बहुत ही कड़ी मेहनत करके 25 के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। सर, जीतन राम मांझी अभी फिलहाल एकमात्र ऐसा नेता है जो कि बिहार की राजनीति में काफी चर्चा में बने हुए हैं। उनको लेकर सभी तरह का संशय देखने को मिल रहा है और आज उनसे माले के 2 विधायकों ने मुलाकात की है। तो उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये फ्लोर टेस्ट को लेकर ही मुलाकात हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में फ्लोर टेस्ट को लेकर मुलाकात हुई है और क्या वाकई में जीतन राम मांझी एनडीए का साथ छोड़ देंगे? देखिए, ऊपरी तौर पर आप देखेंगे और कुछ खबरों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फ्लोर टेस्ट के लिए है। आप तो अंदर की बात की भी करते हैं प्रोग्राम, तो अंदर की हम बात बताएं कि ये जो मुलाकात हुई है वो राज्यसभा चुनाव को लेके हुई है। जीतन राम मांझी राज्यसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं और महबूब आलम जो विधायक दल के नेता हैं माले के, उनकी मुलाकात हुई है। कोई आम विधायक की मुलाकात नहीं हुई है। और विधायक दल का नेता जब किसी नेता से मिलता है तो इसका मतलब समझिए कि बहुत गंभीर बात हुई है आज। और आप आने वाले 1-2 दिनों में, चूंकि 15 तारीख को अंतिम तारीख है राज्यसभा के नॉमिनेशन की, तो आप देखिएगा माले का इसमें रोल बड़ा अहम हो जाएगा। चूंकि विधान परिषद का भी चुनाव होना है, तो कुछ भरोसा माले के विधायकों को भी दिया गया है, कुछ विधायक भरोसा जीतन राम मांझी को भी दिया गया है। और एनडीए इस पूरे खेल को, और कहिए तो बीजेपी इस पूरे खेल को ऑपरेट कर रही है कि कैसे तेजस्वी यादव और लालू यादव को झटके पे झटका दिया जाए। फ्लोर टेस्ट में तो झटका दिया ही जाए, राज्यसभा चुनाव में भी एक बड़ा झटका तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को दिया जाए और कांग्रेस को दिया जाए। सर, आने वाला 48 घंटा बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेताओं में जितनी बेचैनी है उतना ही देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। आपको क्या लगता है 48 घंटा राजनीतिक दलों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में? महत्वपूर्ण तो है ही। मैंने कहा ना कि बिहार की सत्ता दांव पे लगी हुई है। जब इतना बड़ा दांव लगा हुआ है तो महत्वपूर्ण तो चीज़ है। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, पूरी देश दुनिया की नज़र है कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में क्या हो सकता है। तो इस 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट पर क्या होना है नहीं होना है उस दिन क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें सामने बढ़ रही है, सियासत जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसमें एनडीए का अपर एज है, इसको मानना पड़ेगा। और जो स्पीकर वाला मामला है, जो विवाद हुआ था, वो भी करीब-करीब हमको लगता है कि सॉर्ट आउट हो चुका है। उसमें अब भी कोई पेच अब बचा नहीं है। और जो मेरा आकलन है, अगर व्यक्तिगत मेरा आकलन आप पूछिए, तो हमको लगता है कि फ्लोर टेस्ट आसानी से नीतीश सरकार जीतने वाली है, कहीं दिक्कत नहीं है। स्पीकर वहाँ से हटेंगे, नए स्पीकर बनेंगे। रेणु देवी जो डिप्टी सीएम रही हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है स्पीकर के तौर पर। तो ये सारी चीज़ें आप 12-13 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा अपना आकलन है। तो सर, क्या जो लालू परिवार की तरफ से चाहे वो रोहिणी आचार्य हो या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव खुद हो, ये लोग जो दावे कर रहे हैं, क्या वो एकमात्र दावा भरी हैं? देखिए, कोई भी सियासत में अब चुनाव होता है। देखिए, जब चुनाव होता है तो कोई पार्टी कहती है कि हम चुनाव हार रहे हैं, कोई कैंडिडेट कहता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, कोई नहीं कहता। तो चुनाव से पहले कोई थोड़ी कह देगा कि हमारे पास विधायक नहीं है, हम खेला नहीं कर सकते हैं। तो ये तो माहौल बनाया जाता है, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है, अपने विधायकों का मनोबल बढ़ा के रखना है। तो ये मनोबल बढ़ाने की एक प्रक्रिया होती है। इसके लिए ये सब दावे किए जाते हैं। चुनाव में कोई नेता नहीं कहता है, एक हारने वाला जिसकी जमानत जब्त होने वाली होती है, वो भी कहता है कि हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं सर, आप निश्चिंत रहिए। तो ये तो कहा ही जाएगा ना, जब रिजल्ट आता है तो सबको पता चल जाता है कि क्या है नहीं है। तो जब फ्लोर टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कि किसके साथ कितना विधायक था, किसके साथ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो देखिए आने वाला 48 घंटा बिहार की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विधायकों को तोड़ने फोड़ने की जो कोशिश है वो सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है और यह अभी एक दिन और बचा हुआ है तो यह जारी रहेगी। सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को अपने पास रखने की भी कोशिश कर रही है। इसको लेकर तरह तरह की बैठकें बुलाई जा रही है, भोज का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सभी पार्टियां हैं वह तो बिल्कुल इनसिक्योर है। यह बात तो इन सारी एक्टिविटीज से बिल्कुल साफ होती है। और अब देखिए कि 48 घंटा का जो समय बचा है बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बिहार की सत्ता का आखिरकार सवाल है। तो ऐसे में देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि आखिर कौन किसके विधायकों को तोड़ने में सफल हो पाता है और कौन कौन अपने विधायकों को बचा पाता है। और आखिरकार फ्लोर टेस्ट में क्या सरकार अपनी सरकार को बचा पाएगी, क्या अपने बहुमत को साबित कर पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।